नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। बड़ा ही अचंभा कर रहे होंगे कि बहुत लंबे समय बाद जो है मैं वापस ऑनलाइन आया हूँ। हालांकि बात ऐसी थी कि ऑफलाइन में हम बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे कोचिंग के काम में, तो इसलिए जो है ऑनलाइन हम टाइम दे नहीं पाए, तो इसके लिए सॉरी। और अब मेरी पूरी कोशिश रहेगी और समय की डिमांड भी है कि मैं अब जो है कंटिन्यू रहूँ ऑनलाइन पर। तो प्यारे मित्रों, कोरोना काल है, पूरे विश्व में एक भयावह महामारी चल रही हैं और पूरे विश्व की कमर तोड़ दी है। सारी व्यवस्थाएं आप देखिए धराशायी हो चुकी है। तो ये मानव जाति जो है वो खामियाजा भुगत रही है। प्रकृति के साथ जो मानव जाति ने जो किया है उसका खामियाजा वो भुगत रही हैं। तो ये चीज़ें जैसे कोरोना जैसी स्थितियां बनती हैं बहुत कुछ सिखाती हैं। हालांकि आप माने तो ये बहुत भयावह रूप की एक आपदा है और आप अगर इसमें से भी पॉजिटिविटी खोजना चाहें तो बहुत कुछ आप इससे सीख सकते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन को कैसे ढालना चाहिए, जीवन को कैसे जीना चाहिए। तो इन सब बातों पे अपन बात करते रहेंगे। तो प्यारे मित्रों, हम जो है पुनः ऑनलाइन आपको मैथ्स पढ़ाने वाले हैं और मैथ्स पढ़ाने के बाद में हम रीजनिंग भी पढ़ाएंगे। तो प्यारे मित्रों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैथ्स के प्रति जो आपका दृष्टिकोण है, जो आपका माइंडसेट मैथ को लेकर के बना हुआ है, वो बहुत ही डिफरेंट टाइप का है। और वो इसलिए है क्योंकि अब तक आपको प्रॉपर वे में किसी ने मैथ को एक्सप्लेन नहीं किया। इस वजह से आपको लगता है कि मैथ बहुत टफ है या फिर जो है मेरे से नहीं हो पाएगा या कॉम्प्लिकेटेड है, जो भी आप सोचते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो यूँ माना जाता है कि आपकी बुद्धि की सबसे निम्नतम अगर कोई लेयर है तो वो है तर्क। हर व्यक्ति में तर्क होता है, इवन हर पशु प्राणी मतलब हर प्राणी में भी तर्क होता है। तो मैथ को पढ़ने के लिए, मैथ को समझने के लिए बस केवल एक ही चीज़ की आवश्यकता है और वो है छोटा सा तर्क। तो तर्क ऑलरेडी आपके अंदर है तो मैथ को समझना आपके लिए बहुत आसान है। ठीक है, तो अपन जो है मैथ को बहुत बेसिक से पढ़ेंगे। मैथ के जो मूल आधार है उनको समझने की अपन कोशिश करेंगे, तब आपके लिए मैथ बहुत आसान हो जाएगी। अब तक आप मैथ को ऐसे पढ़ते हैं, मतलब पहले से आपके माइंड में एक मैथ का तकमीना तैयार हो रखा है कि ये डिफरेंट टाइप का सब्जेक्ट है या मतलब ये टफ है। तो ये सारी आपकी भ्रांतियां हैं। जब आप इसके बेस को समझेंगे तो आप जान पाएंगे कि ये तो सबसे ही इंटरेस्टिंग और सबसे ही आसान है। तो प्यारे साथियों, सबसे जो पहला टॉपिक है वो अपन पढ़ेंगे समय, काम और क्षमता, टाइम, वर्क एंड कैपेसिटी। और बहुत तसल्ली से मैं पढ़ाऊंगा। मैं जल्दी जल्दी इस पर नहीं पढ़ाऊंगा और वीडियोस भी मैं शुरुआत में छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगा और आप लोग जो है वीडियोस को पूरे देखें और आगे आपके जो फ्रेंड्स वगैरह हो उनको भी आप जो है शेयर करें ताकि उनको भी लाभ पहुंचे। तो साथियों, अपन एक एक टॉपिक को पूरा डिटेल से और सीक्वेंस से पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहला जो है अपना टॉपिक है वो है समय, काम। देखिए आप, समय, काम और क्षमता, ये तीन शब्द हैं। आपको बातों को बड़ा बेस से जानना होगा। अपन क्या है कि चीज़ों को ऊपर से ही समझना शुरू करते हैं, डीप में नहीं जाते हैं, इसलिए तो चीज़ें अपने लिए टफ होती हैं। वरना अगर आप चीज़ों को बेसिक से उनको तोड़ तोड़ के अगर सीखना समझना सीख जाएं तो आपके लिए कोई सा भी दुनिया का ऐसा सब्जेक्ट नहीं जो आपके लिए टफ रह जाए। तो साथियों, मैथ को अपन इसी प्रकार से बिल्कुल बेस में जाकर के समझेंगे। अब आपको देखना है कि यहां पे तीन शब्द आपको दिख रहे हैं, समय, काम और क्षमता। आप समय के संदर्भ में जानते हैं कि समय क्या होता है, टाइम। ठीक है, काम यानी परिणाम, कोई भी चीज आप करते हैं उसका जो परिणाम आता है वो आपका काम है। साथियों, आपके पास फुल फ्लैश टाइम है और आपकी इच्छा है कि कोई काम हो, तो ऐसे ही नहीं हो जाएगा। बैठे बैठे आपके पास फुल फ्लैश टाइम है, हाँ साहब टाइम है और वो काम में तब्दील हो जाएगी व्यवस्था, बिल्कुल नहीं। आपकी जो क्षमता है उस क्षमता को उपयोग में लाना होगा, तब जाकर के आप जो है आपकी जो एनर्जी है वो काम में तब्दील होगी। तो सिंपल सा फंडा है कि समय के साथ में अगर आप अपनी क्षमता का उपयोग करते हैं तो जो रिजल्ट आता है उसको बोलते हैं काम। तो सबसे पहले तो आपको इन तीनों शब्दों को समझना होगा कि इन तीनों शब्दों में आपस में क्या रिलेशन है। तो आप देखिए, समय के साथ में आप अपनी क्षमता का उपयोग करते हैं तो आता है काम। तो सबसे पहले अपन को समझना होगा क्षमता। आप बेसिक से समझते जाएं, बिल्कुल तसल्ली से, मैं बहुत तसल्ली से पढ़ाऊंगा। सारी चीज़ें बहुत बारीकी से मैं आपको समझाता जाऊंगा और आपको भी भागना नहीं है क्योंकि आपको समझना है। अब तक भाग ही रहे थे। ठीक है, सुनिए, क्षमता क्या होती है।
तो इसमें आपको समझना है कि कोई भी इकाई समय में आप जितना काम कर सकते हैं वो काम आपके लिए क्षमता है। जैसे कोई सा भी आप एग्जाम्पल ले लो, जैसे मैं, आप स्टूडेंट हैं, मैं आपके पढ़ने की बात करता हूं। जैसे कि आप 1 मिनट में मान लो कि 3 पेज पढ़ सकते हैं। आप बात को समझने की कोशिश करें तो आपकी जो कैपेसिटी है, आपकी क्षमता क्या हो गई? आपकी क्षमता हो गई 3 पेज प्रति मिनट। इतना तो आप समझते हैं, ये है आपकी कैपेसिटी। अगर इसी कैपेसिटी से आप अपना काम करते हुए अपने समय को इन्वॉल्व करते जाएंगे तो परिणाम आ जाएगा। देखिए, आप 1 मिनट में 3 पेज पढ़ सकते हैं और आपने मानो कि 5 मिनट तक पढ़ाई की है। अब तो लॉकडाउन में खूब पढ़ाई कर रहे होंगे, उम्मीद है ऐसी मुझे कि आप कर रहे होंगे। ठीक है प्यारे साथियों, 3 पेज आप 1 मिनट में पढ़ सकते हैं। 5 मिनट तक अगर आप पढ़ते हैं तो आप जान पा रहे हैं कि आपने 15 पेज पढ़ लिए। साथियों देखिए, आप समझने की कोशिश करें, 3 पेज प्रति मिनट, इट वॉज योर कैपेसिटी, यानी ये आपकी क्षमता थी और ये है आपका समय। आपने 5 मिनट तक जो है पढ़ाई की है, तो अब आप रिजल्ट देख रहे हैं, यानी कि काम आपका हो गया है 15 पेज का। तो ये आ गया काम। साथियों, इन तीनों शब्दों में आपको रिलेशन पता चल गया। मैं कह रहा हूं आपको बातों को बड़ा बेसिक से समझना होगा। जितना आप बात को बेसिक से समझेंगे उतना ही आप उस टॉपिक में या उस सब्जेक्ट में महारत हासिल कर पाएंगे। आप अगर इन छोटी बातों पे गौर नहीं करेंगे तो आप उसमें कोई बड़ा नहीं कर सकते। तो आप बहुत छोटी छोटी चीज़ों को समझते जाएं और आपको पता ही नहीं चलेगा कब टॉपिक का स्तर बढ़ गया है। और अपन बिल्कुल सीक्वेंस से पढ़ेंगे, पहले सारी बेसिक चीज़ें और करते 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 अपन आगे बढ़ेंगे और बहुत अच्छे लेवल के सवाल भी अपन करेंगे। ठीक है साथियों, तो आप कंटिन्यू बने रहें, देखते रहें, आप पूरा वीडियो देखें। आप साथियों देखिए, आपने अपनी क्षमता को जब समय से मल्टीप्लाई किया तब आपके क्या आ गया? काम आ गया। तो इन तीनों शब्दों का रिलेशन आपको पता चल गया कि क्षमता इंटू समय बराबर काम। अब मैं इसको आगे लेके बढ़ता हूं। देखिए, समय इंटू क्षमता बराबर काम। अब आप जो है स्थानांतरण का रूल जानते हैं। कैसे? आप समय को ट्रांसफर कर देंगे। आपके पास 3 वेरिएबल हैं, यहाँ पे 3 चर राशियां हैं, मतलब समय, क्षमता और काम। अगर आपको समय चाहिए ना तो आप क्षमता को ट्रांसफर कर दो, काम में क्षमता का भाग चला जाएगा। और अगर आपको क्षमता चाहिए तो आप काम के बटे में समय को ट्रांसफर कर दो। अब आपको ये चीजें रटनी नहीं है, ये बड़ी बेसिक चीजें आपको ध्यान में रहनी चाहिए बस। ठीक है, तो साथियों इतनी सी बात आप समझ गए हैं। अब अपन इससे आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे क्या क्या काम करना है अपन को। देखिए, ये जो पूरा टॉपिक है प्यारे मित्रों, मतलब टाइम एंड वर्क या फिर टाइम वर्क एंड कैपेसिटी आप बोल सकते हैं। ठीक है, इस पूरे टॉपिक को मुख्यतः अपन 2 भागों में इसको पढ़ते हैं। देखते जाए, आप समझते जाए सारी चीजों को। पहली जो स्थिति है वो है चेन रूल वाली। चेन रूल, हालांकि ये टॉपिक मैंने YouTube पे शुरुआत में कुछ वीडियोस डाले थे, लेकिन उनकी वॉइस भी क्लियर नहीं है और अब मैं पूरा नए सिरे से सारी स्थितियां बता रहा हूं आपको। ठीक है, सुनिए, चेन रूल नाम से स्पष्ट है, चेन यानी कि श्रृंखला। यहां पे श्रृंखला बनती है, कैसे बनती है वो मैं भी आपको बताऊंगा। अच्छा, दूसरा जो है वो पूरी तरह से कैपेसिटी पर बेस्ड है। तो अपन कह सकते हैं कि वर्क एंड कैपेसिटी पर आधारित सीधी बात जो होगी वो इस टाइप में अपन शामिल करेंगे। चेन रूल में कैसे सवाल आते हैं और यहाँ पे कैसे सवाल आते हैं, इनका प्रकार अपन समझ लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए, चेन रूल में श्रृंखला बनती है। जैसे आपने सवाल देखे होंगे कि 8 गाय हैं, 20 बोरी वो चारा खाती हैं, तो उनको 10 दिन लग जाते हैं। तो बताइए कि 15 गाय 8 बोरी चारा खाने में कितना समय लेगी। तो यहाँ पे एक देखो, कड़ी से कड़ी मतलब श्रृंखला है, चैन है। चैन का एक हिस्सा तो ये है और एक हिस्सा ये है। इसके साथ में आपको इसको कंपेयर करना होगा, तुलना करनी होगी, तब जाकर के जो भी अज्ञात राशि हैं वो आप जान पाएंगे। तो इनको कैसे करना है वो अपन आगे समझते जाएंगे। अब दूसरा जो टाइप है, उस टाइप में कैसे सवाल बनते हैं तो आप देखते जाइए, समझते जाइए।
यहां पे वर्क एंड कैपेसिटी, सीधी आपकी कैपेसिटी पर बात होगी। हालांकि कैपेसिटी इसमें भी काम आ रही है, लेकिन वो अलग अंदाज में है। मैं आपको समझाऊंगा बेसिक से कि इसमें कैपेसिटी कैसे काम आ रही है। आप इसको देखिए, वर्क एंड कैपेसिटी, जैसे कि आपको कहा जाता है कि एक व्यक्ति है ए जो किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, और एक व्यक्ति है बी और वो उस काम को 30 दिन में पूरा करता है। अगर ये दोनों मिल जाएं तो काम कितने दिन में पूरा होगा? देखो, इसमें श्रृंखला यानी चेन जैसी कोई स्थिति नहीं है। यहाँ पे इंडिविजुअल ये व्यक्ति 20 दिन में किसी काम को कर सकता है। कोई भी काम करना है आपको, ये बिल्डिंग बनानी है या कुछ भी काम करना है, जो भी है, एक व्यक्ति अगर उसको करे तो 20 दिन में करता है, दूसरा व्यक्ति अकेला करे तो वो 30 दिन में करता है। अब आपको ये बताना है कि अगर ये दोनों व्यक्ति मिल जाएं तो काम कितने दिन में होगा। ठीक है, तो साथियों सबसे पहले अपन पढ़ेंगे ये, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हालांकि इंटरेस्टिंग तो ये भी कम नहीं है, लेकिन पहले अपन इसको पढ़ेंगे। आप एक चीज समझे, इसके अंदर वर्क एंड कैपेसिटी के अंदर क्या क्या आता है। एक तो डायरेक्ट वर्क एंड कैपेसिटी ही आ गया इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद में जब अपन आगे बढ़ते हैं तो एक टॉपिक इसमें शामिल होता है, वो होता है नल और टंकी। ठीक है साथियों, नल और टंकी भी इसी में पूरी तरह से शामिल होता है। ठीक है, वर्क एंड कैपेसिटी है, नल टंकी अपन समझेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहते हैं उसके अंदर, अपन आगे देखेंगे। तो साथियों अपन शुरू करते हैं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं कि आपको कैसे जो है इस कॉन्सेप्ट को समझना। आप तीनों शब्दों को समझ चुके हैं, समय, काम और क्षमता को। देखिए, आपको ये पता है कि समय इंटू क्षमता बराबर काम। अब एक सिंपल सा एग्जांपल मैं एक्सप्लेन करता हूं, हालांकि अब वीडियो हम छोटे ही बनाएंगे। ठीक है, तो हर वीडियो में एक कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप लोगों को पढ़ने में सहूलियत रहे। देखिए, अब एक क्वेश्चन अपने सामने आया, मैं सीधा क्वेश्चन लिख रहा हूं। देखिए आप, कि ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, बी उस काम को 30 दिन में पूरा करता है। अब वही काम करना है, अब ये दोनों मिलकर करेंगे, तो ये बताना है कि ये दोनों मिलकर के उस काम को कितने समय में कर सकते हैं, ये आपको बताना है। तो साथियों अपन इसको कैसे किया जाए, मैं आपको दोनों स्थितियां बताऊंगा। इसका ट्रेडिशनल वे क्या है और अपन कैसे इसको पढ़ेंगे। ट्रेडिशनल वे देखें आप, आपको पता है काम करने वाला ए है, दूसरा व्यक्ति बी है, कितना कितना समय लेते हैं वो भी आपको पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो काम क्या है या कितना है। काम तो आप जानते नहीं है, तो जब आप काम जानते नहीं हैं तो आप मान सकते हैं, आपने माना कि वो जो काम है एक है। मैं बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड आपको बता रहा हूं जो आप 8वीं 10वीं या उस समय पढ़ा करते थे। उसके बाद में अपन इसके एडवांस मेथड को अपन देखेंगे। आपको हर एंगल से मैथ को समझना है, एक ही चीज को पकड़ के नहीं बैठना है कि उस हिसाब से। ठीक है, चलिए, तो थोड़ा ब्लर आ रहा है इसमें, कोई बात नहीं, आप देखते जाइए। तो माना कि काम कितना है, एक। अब अपन क्षमता पर आते हैं। देखिए, ए की क्षमता, साथियों समझो, आपके पास काम आ गया है कि काम है एक, आपके पास ए का समय है कि वो इसको करने में 20 दिन लेता है, तो आप क्षमता ला सकते हैं। क्षमता क्या होगी कि ये कार्य है बटे में टाइम, यानी काम बटे में समय आपको क्षमता देगा। ये उसकी क्षमता है ए की। अपन बी की बात करते हैं, तो बी की क्षमता भी ऐसे ही आ जाएगी। अपन ने वो देखा तीनों शब्दों का रिलेशन। ठीक है, ये देखो काम है, आपको क्षमता लानी है तो समय को बटे में लाओगे, तो काम क्या है, एक बटे में क्षमता, सॉरी समय कितना है, 30। ये हो गई बी की क्षमता। अब आप देखिए, अब क्या होगा कि ये दोनों व्यक्ति मिल जाएंगे, मिल करके काम करेंगे, तो क्या होगा आप देखिए। तो अपन लिख देते हैं कि a प्लस बी की क्षमता। आप सारे स्टेप को तसल्ली से समझते ना। अरे अच्छा, एग्जाम में आपको ये स्टेप सारे नहीं बनाने हैं, हालांकि मैं इसको सॉल्व करने का आपको दूसरा तरीका बताऊंगा, लेकिन ये प्रॉपर वे है, आपको समझना चाहिए, जो आपके मैथ के आधार को मजबूत करेगा। देखिए, a और b की क्षमता की बात करें तो 1/20 तो ताकत है a की, एंड 1/30 इज द कैपेसिटी ऑफ b। ठीक है, अब इनको जोड़ देते हैं। ठीक है, आप इनका एलसीएम ले लो, 60 आ गया। अब 20 का भाग 60 में देंगे, कितनी बार गया, 3 बार, 3 एकम 3। इसका भाग दिया इसमें 2 बार, 2 एकम 2, 3 2 5, 5 बटे में 60, यानी 1/12। अब आप देखें, अच्छा ये क्या चीज़ है पता है आपको? पता ही तो है, a प्लस बी की क्षमता, a और b की क्षमता को जोड़ दिया अपन ने। अब ये दोनों मिल जाए तो काम कितने समय में होगा वो आप देखें। तो अपन लिखेंगे
ए प्लस बी का समय, इनको कितना समय लगेगा। अच्छा, ये जब दोनों मिल जाएंगे और ये काम करेंगे तो उस समय काम तो इनको वही करना है, कौन सा वाला, ये रहा, एक काम करना है। चलो, एक उनको करना है काम, ठीक है। अपन को लाना है इनका समय, तो काम हो गया एक बटे में इन दोनों की क्षमता। इन दोनों की क्षमता क्या है, 1/12। दोनों को करने वाला काम है वो एक है और दोनों की ताकत है 1/12। तो आप इसको समय में तब्दील कर सकते हैं। देखिए, काम बटे में क्षमता बराबर समय, 12 दिन आ गए। ठीक है साथियों, तो ऐसे आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। ये ट्रेडिशनल वे है जो आपको अपने बचपन की याद दिलाता होगा जब 10वीं में आप पढ़ते थे, 9th में, 8th में, उस समय। ठीक है साथियों, अब अपन को इसको कैसे करना है, इसको थोड़ा शॉर्ट करके अपन जल्दी से इसको करेंगे, तो अब आप समझते जाएं। अब देखिए, तीन शब्द हैं वो आपको ऐसे लिखने हैं। ये क्या है, समय, ये क्या है, काम, और ये क्या है, क्षमता। देखिए, यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। ये तो है ए और ये कौन है, बी। अब आप देखिए, आप ए का समय जानते हैं कि ए जो है काम को करने में 20 डेज लेता है, 20 दिन। बी उस काम को करने में 30 दिन लेता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अच्छा वहाँ पे क्या किया था, 20 और 30 का एलसीएम लिया था। ठीक है, तो अपन यहाँ पर भी क्या करेंगे, 20 और 30, ये समय है 20 और 30 दिन, इनका लेंगे एलसीएम तो आएगा काम, और काम आपका, इनका एलसीएम ले लो आप 60। आपके पास समय है, आपके पास काम है, आपको क्षमता लानी है। कैसे लाएंगे, समय का भाग देंगे काम में तो क्षमता आ जाएगी। ठीक है, तो आप देखिए, 20 का भाग 60 में दो, कितनी बार गया, 3 बार। 30 का भाग 60 में दो, 2 बार। अब साथियों देखो, ए की ताकत कितनी है, 3, और बी की ताकत कितनी है, 2। अपन को इन दोनों की ताकत लानी है, तो अपन लिखेंगे ए प्लस बी की क्षमता। ठीक है, ए प्लस बी की कैपेसिटी। साथियों देखो, ए की कैपेसिटी कितनी है, 3, और बी की है 2, 5 इनकी ताकत हो गई। काम आप जानते हैं, देखो काम कितना है, 60। अब ये दोनों मिल जाए तो ताकत है 5। तो आपको लाना है समय, तो आप लिखेंगे ए प्लस बी का समय। तो समय हो गया, इन दोनों को जो करना है वो काम, 60 बटे में इन दोनों की क्षमता 5, तो ये आपका हो गया 12 दिन। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और आपको ऐसे करना। अपन इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से अपन बहुत ही टिपिकल लेवल के, जो टिपिकल वाले कुछ होता नहीं है, आप जिनको टिपिकल समझते हो वो अपन बहुत शॉर्ट वे में इससे अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है साथियों, अच्छा इसमें एक चीज़ समझ लो, फिर आज के लिए अपन इतना ही करेंगे, उसके आगे नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे। ये तो 20 दिन हो गए, ये काम है और ये क्षमता है। मैंने कहा था ना आपको, क्षमता का मतलब क्या होता है, क्षमता का मतलब है इकाई समय में किया गया काम। तो एक बात बताओ, यहाँ पे समय कौन सी इकाई में है, दिन में है कि नहीं। ठीक है, तो अब देखो, तो ए की ताकत 3 है, इसका मतलब ये है कि ए जो है वो एक दिन में कितना काम कर सकता है, 3, और बी एक दिन में कितना करता है, 2। तो दोनों मिल जाएंगे तो काम कितना हो जाएगा, 3 और 2, एक दिन में 5 काम हो गया। अच्छा, टोटल करना काम कितना है, 60। एक दिन में दोनों के द्वारा 5 हो रहा है, दोनों मिल जाए तो एक दिन में 5 हो रहा है। 60 काम आपको टोटल करना है, तो आप 60 में 5 का भाग दे दिया, 12 दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो साथियों, सारा मसला बहुत ईजी है और पूरी मैथ बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं बहुत बेसिक से और बिल्कुल जीरो से लगा करके एडवांस लेवल तक आपको पढ़ाऊंगा, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अब जो है सारे वीडियोस कंटिन्यू रहेंगे। तो आप लोग जो है इस वीडियोस को पूरे देखें, और अपने फ्रेंड्स को भी जो है इंटरेस्ट हो जिनको, उनको आप शेयर और कर सकते हैं, और वो भी देखें तो उनको भी फ़ायदा पहुंचेगा। ठीक है प्यारे मित्रों, अब इससे आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। आप अच्छे से पढ़ें और बिल्कुल सेफ रहें कोरोना से। हालांकि अपन आगे सारे बातें करेंगे कि आपको अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाना है, या इम्यूनिटी, आपको जीवन कैसे जीना है, इन सब मुद्दों पर भी अपन बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे बात करेंगे।